अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर वाफिस होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो क्लास हमने पढ़ना है वो जमात 5वीं का है। मज़मून जो आज हमारा है वो उर्दू ग्रामर, अनवान है लफ्ज़। प्यारे बच्चों, आज हम ग्रामर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम उर्दू कवायद को देखेंगे कि उर्दू कवायद यानी कि कवायद कहते हैं कायदा की जमा को। अगर असल में देखें, कायदा दस्तूर को कहते हैं, कायदा दस्तूर को कहते हैं। इसलिए कोई भी लैंग्वेज, कोई भी ज़बान सीखने के लिए कवायद की ज़रूरत होती है। इस कवायद में ग्रामर आता है, यानी कि हर कोई लैंग्वेज, हर कोई ज़बान सीखने के लिए ग्रामर की बहुत ज़रूरत होती है। प्यारे बच्चों, ग्रामर के बगैर कोई भी ज़बान मुकम्मल नहीं हो पाता है। इसलिए आज हम ग्रामर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे, जिसमें आज हमने टॉपिक चुन लिया है लफ्ज़। प्यारे बच्चों, लफ्ज़ यानी इंग्लिश में जिसे वर्ड कहते हैं, लफ्ज़ हुरूफ के मजमू का नाम है। लफ्ज़ हुरूफ के मजमू का नाम है। प्यारे बच्चों, लफ्ज़ तब बनता है जब हम एक से ज़्यादा हुरूफों को आपस में मिलाएंगे, तब ही कोई लफ्ज़ बन पाता है। प्यारे बच्चों, लफ्ज़ की दो किस्में हैं। नंबर 1 कलमा, नंबर 2 मुहमिल। प्यारे बच्चों, कलमा वो लफ्ज़ हैं जिसका कोई माना हो, यानी कि कलमा वो लफ्ज़ है जिसका कोई माना हो। मुहमिल वो लफ्ज़ है जिसका कोई माना न हो। प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको बताऊंगा, जो कुछ भी हम ज़बान से बोलते हैं उसमें कलमा भी होता है, उसमें मुहमिल भी होता है। यानी कि जो भी हम बात करते हैं उसको कलमा ही कहते हैं। यानी कि इसलिए कहते हैं कि बा माने लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, बे माने लफ्ज़ को मुहमिल कहते हैं। ये हमें पता होना चाहिए। बा माना लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, बे माना लफ्ज़ को मुहमिल कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कलम वलम, कुर्सी वर्सी, पानी वानी, सौदा सलफ, दाना शाना, चाय वाय, किताब विताब, घर वर, गाड़ी वाड़ी, या इस तरह से बहुत से अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कुपारा वपारा, घर वार, खाना वाना, पानी वानी, ये बहुत सारे अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो भी अल्फाज हम मुंह से बोलते हैं उसमें कलमा भी होता है, मुहमिल भी होता है। अगर इन मिसालों में हम पहले कलमा को देखेंगे, यानी कि जब हम कलम वलम को देखते हैं, पहले हम अगर देखेंगे कलम वलम, इसमें पहले हम कलमा देखेंगे। जैसे कि जो इसमें कलमा होगा उसको हम अंडरलाइन करेंगे। ये कलमा है, कुर्सी कलमा है, पानी कलमा है, इसी तरह सौदा कलमा है, दाना कलमा है, चाय कलमा है, किताब कलमा है, घर कलमा है, गाड़ी कलमा है, वगैरह वगैरह। यह हो गया कलमा। अगर इसमें हम मुहमिल देखेंगे तो मुहमिल जो इसमें अल्फाज हैं उनको हम गोल कर देंगे। जैसे कि वलम, वर्सी, वानी, सलफ, शाना, वानी वाय वाय, विताब, वार, वाड़ी, वगैरह वगैरह। प्यारे बच्चों, हमने कलमा को अंडरलाइन किया, वो जो इसमें मुहमिल है उसको हमने सर्कल किया, यानी कि उसके इर्द गिर्द गोल बना दिया। प्यारे बच्चों, अब आपके समझ में आया होगा कि कलम वलम जो है, कलम कलमा है, वलम मुहमिल है। कुर्सी कलमा है, वर्सी मुहमिल है। पानी कलमा है, वानी मुहमिल है।
सौदा कलमा है, सलफ मोमिल है। दाना कलमा है, शाना मोमिल है। चाय कलमा है, वाय मोमिल है। किताब कलमा है, विताब मोमिल है। घर कलमा है, वार मोमिल है। गाड़ी कलमा है, वाड़ी मोमिल है। प्यारे बच्चों, ये है इनकी मिसालें कलमा और मोमिल की। लेकिन आपको ये याद रखना ज़रूरी है, बा माने लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, यानी कि कलमा वो लफ्ज़ है जिसका कोई माने हो। मोहमिल वो लफ्ज़ है जिसका कोई माने ना हो, यानी कि जिसको हम कहते हैं बे माने लफ्ज़ को मोहमिल कहते हैं। इसी तरह प्यारे बच्चों, कलमा की 3 किस्में हैं। कलमा की 3 किस्में हैं, जैसे कि इसम, फैल और हुरूफ। इसम, फैल और हुरूफ। प्यारे बच्चों, इस इसम और फैल और हुरूफ पे हम कल की जो क्लास हमारी है उसमें इस पे बात करेंगे। इससे पहले कि जो ग्रामर होता है, ग्रामर को हमें अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, अच्छी तरह से जांचना चाहिए, तब भी हम कोई भी ज़बान बोल सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, उर्दू हो, फारसी हो, संस्कृत हो, कोई भी ज़बान हो। उसके लिए ग्रामर लाजमी है, ग्रामर हमें सीखना लाजमी है। जब हमें ग्रामर अच्छी होगी तब भी हम कोई लैंग्वेज, कोई ज़बान बोल सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसलिए आज बस इतना ही। कल इंशाल्लाह हम इन कलमे की किस्में पे बात करेंगे। बाकी वसलम।